बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम अलाइन सेल्फ क्लासेस सीखेंगे बूटस्ट्रैप की। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है, एक रो ली हुई है और इस रो के अंदर मेरे पास 3 डिव्स हैं जिनको मैं वर्टिकली अलाइन करना सिखाऊँगा आपको। दोस्तों इससे पहले भी प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने वर्टिकल अलाइनमेंट सीखी थी, जिसमें हमने जो है एक सीखा था अलाइन आइटम्स क्लासेस और देन हमने सीखी अलाइन कंटेंट क्लासेस। आज हम सीखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए अलाइन सेल्फ क्लासेस। दोस्तों जो अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट क्लासेस आपने 2 लेक्चर्स में सीखी हैं, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि आपकी इस रो के अंदर जितनी भी डिव्स हैं वो सारी एक साथ वर्टिकली अलाइन होती हैं। लेकिन दोस्तों जो आज हमने अलाइन सेल्फ सीखना है, इसमें यह डिफरेंस है कि अलाइन जो सेल्फ होता है ये तमाम की तमाम आपकी डिव को इकट्ठे एक साथ वर्टिकल अलाइन नहीं करता, बल्कि अलाइन सेल्फ जो है किसी स्पेसिफिक डिव को सिर्फ वर्टिकल अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं अलाइन सेल्फ, ये आपकी सिर्फ स्पेसिफिक किसी डिव को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप चाहते हो सिर्फ ये सारी की सारी रेड, ब्लू और ग्रीन ये तीनों डिव इकट्ठे वर्टिकल अलाइन ना हो, बल्कि सिर्फ ये जो मेरी ग्रीन डिव है सिर्फ ये जो है वर्टिकल अलाइन मैं इसको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए आप अलाइन सेल्फ क्लासेस यूज़ करोगे, ना कि आप अलाइन आइटम्स या ना फिर अलाइन कंटेंट यूज़ करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों, जो आपकी अलाइन आइटम्स या फिर अलाइन कंटेंट क्लासेस थी वो आपकी इन ये चाइल्ड जो डिव है, मतलब इस रो के अंदर ये जो डिव हैं ग्रीन रेड, ये चाइल्ड डिव है किसकी, इस रो की। सो दोस्तों जो आपकी अलाइन आइटम्स या फिर अलाइन कंटेंट क्लासेस थी वो अप्लाई की जाती हैं आपकी रो डिव के ऊपर, यानी पेरेंट डिव के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो अलाइन सेल्फ क्लासेस हैं ये आपकी रो यानी पेरेंट डिव के ऊपर अप्लाई नहीं की जाती, बल्कि उस डिव के ऊपर अप्लाई की जाती हैं जिस डिव को आपने स्पेसिफिक वर्टिकली अलाइन करना है। जैसे मान लो मैंने अगर इस ग्रीन को करना है तो मैं इस ग्रीन डिव के ऊपर जो है वो आप अपनी अलाइन सेल्फ क्लासेस अप्लाई करूँगा। अगर मैंने इस ब्लू के ऊपर करना है तो मैं अपनी इस ब्लू के ऊपर जो है क्लासेस अप्लाई करूँगा, और अगर मैंने रेड के ऊपर करना है तो स्पेसिफिक रेड के ऊपर अप्लाई करूँगा। सो मैंने चूँकि इस ग्रीन के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं इस स्पेसिफिक ग्रीन के ऊपर जो है वो अपनी अलाइन सेल्फ क्लासेस जो है अप्लाई करूँगा। चले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मेरी ये रो है, इस रो के अंदर मेरे पास ये 3 डिव्स हैं। ये जो पहली डिव आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट डिव है जिसका कलर आपने रेड दिया हुआ है। उसके बाद ये जो आपकी सेकंड डिव है जिसको आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू दिया हुआ है, और ये आपकी थर्ड डिव है जिसको आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया हुआ है। सो मैंने इसी को चूँकि वर्टिकल अलाइन करना स्पेसिफिक, तो मैं इसके अंदर आऊँगा, यहाँ पे इसको क्लास दे दूँगा अलाइन सेल्फ अलाइन हाइफन सेल्फ हाइफन स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जब आप अलाइन सेल्फ लिखते हो तो इससे क्या होता है, आपकी स्पेसिफिक आइटम जो है आपकी स्पेसिफिक डिव जो है वो वर्टिकल अलाइन होगी। अब इसके आगे ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब खूबी है वो पता है कि जब आप अलाइन सेल्फ स्टार्ट लिखोगे तो ये आपकी जो ग्रीन डिव है ये टॉप से अपने आप को वर्टिकली अलाइन कर लेगी। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरह से देखें आपकी डिव ने, आपकी ग्रीन डिव ने पहले तो अपने आप को श्रिंक किया, जितना सिर्फ उसमें कंटेंट था सिर्फ उतना उसने अपनी हाइट सेट किया। उसके बाद दूसरा उसने अपने आप को कहाँ पे अलाइन किया, टॉप पे, ना कि बॉटम पे और ना ही सेंटर पे, बल्कि टॉप पे अलाइन किया। और ये टॉप पे अलाइन कब करता है, जब आप यहाँ पे अलाइन सेल्फ हाइफन स्टार्ट लिखते हो। इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो आपकी ये जो ग्रीन डिव है ये बॉटम पे अलाइन हो जाए, मतलब नीचे की तरफ अलाइन हो जाए, तो उसके लिए आप अलाइन हाइफन सेल्फ हाइफन एंड लिखते हो। यहाँ पे तो मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरह से देखो आपकी जो डिव थी ग्रीन उसने अपने आप को बॉटम पे जो है वो अलाइन कर लिया। इसी तरह अगर आप चाहते हो आपकी जो ग्रीन डिव है ये सेंटर में अलाइन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए आप अलाइन हाइफन सेल्फ हाइफन सेंटर लिखते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो डिव है ये बिल्कुल सेंटर में अपने आप को अलाइन कर लेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह इसमें एक चौथी भी क्लास होती है जिसका नाम है अलाइन हाइफन सेल्फ हाइफन स्ट्रेच। ये दोस्तों बेसिकली डिफ़ॉल्ट काम करती है। ये जो स्ट्रेच क्लास होती है ये बेसिकली आपकी चीज़ को ना तो टॉप पे अलाइन करेगी, ना ही बॉटम में, ना ही सेंटर पे, बिल्कुल 100% बाकी डिव के लिए ऐसे उसकी 100% विड्थ सेट कर हाइट सेट कर दी है। सेव रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से। तो ये जो स्ट्रेच क्लास होती है ये बेसिकली आप दो या ना दो, ये डिफ़ॉल्ट ही काम करती है, क्योंकि आप ना भी दोगे तो फिर भी आपकी डिव ऐसे ही नज़र आती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारे पास अलाइन सेल्फ क्लासेस जो आपकी एक रो के अंदर किसी स्पेसिफिक आइटम को, किसी स्पेसिफिक डिव को जो है वर्टिकल अलाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।